Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. You are watching my channel CSS English Grammar for Beginners. So today's lecture is on demand of our dearest viewer. So today's topic is can and could. So आज का जो lecture है उसमें हम देखेंगे where can we use can and where can we use could. So the first one is can. कैन कहाँ यूज़ हो सकता है? कैन को आपने चेक करना है आपके पास जो भी एबिलिटी है। यहाँ पे है हैविंग एनी एबिलिटी। आपके पास कोई भी ऐसी पावर है, एबिलिटी है जिसको आप शो कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके लिए आप हमेशा क्या यूज़ करेंगे? कैन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई कैन लिव विदाउट टेक्नोलॉजी। मैं टेक्नोलॉजी के बगैर रह सकता हूँ, मेरी एबिलिटी है। आई कैन वॉक, मैं चल सकता हूँ। आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ। इस तरह जहाँ पे भी आपकी एबिलिटी एक्सप्रेस होगी, जहाँ पे भी आपकी पावर शो होगी, उसके लिए आप हमेशा कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इसकी, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार ड्राइव कर सकता हूँ। आई कैन फील, यहाँ पे फील को भी आप किसी भी एबिलिटी में ले सकते हैं। दैट शी इज़ एंग्री, आई कैन फील, मैं महसूस कर सकता हूँ। अच्छा, उर्दू में इसकी पहचान बताई जाती है जिस भी काम को आप जिस भी बात के एंड में कर सकता या सकना आ जाए उसके लास्ट में आप कैन यूज़ करेंगे। बट मैं आपको ये कहूँगी कि आप इंग्लिश को उर्दू के साथ कंपैरिजन करके ना पढ़ें, क्योंकि पहले हम उसको सोचते हैं उर्दू में और फिर उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, तो हम इसी में ही फंसे रह जाते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करना है, फिर इसकी क्या ट्रांसलेशन बनेगी। तो आप सोचें भी इंग्लिश में और फिर ऑब्वियसली बोलना तो है ही इंग्लिश में, तब आपकी इंग्लिश ज़्यादा जल्दी इम्प्रूव हो जाएगी। फिर आपको बोलने से पहले सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मैं कौन सा टेंस यूज़ कर रहा हूँ, कहाँ सकना या सकता आ रहा है तो मैंने कैन बोलना है। तो जहाँ भी आपकी एबिलिटी की बात होगी वहाँ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज़ येस, आई कैन टेक अ स्टैंड। जी, मैं कोई भी एक डिसीजन ले सकता हूँ। किसी भी बारे में आप बात करना चाह रहे हैं, आप किसी को बताना चाह रहे हैं, तो आई कैन टेक एनी डिसीजन। मैं कोई भी एक आई कैन डू एनी थिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जिसमें भी आपकी एबिलिटी शो हो रही है वहाँ आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुड के हमारे पास बहुत सारे यूजेस हैं। फर्स्ट यूज़ है हमारे पास पास्ट ऑफ कैन। कैन की जो हमारे पास फॉर्म होती हैं वो होती है कुड। अब आपके पास कैन यूज़ होता है प्रेजेंट के लिए और पास्ट के लिए आपके पास इसकी दो फॉर्म्स हैं। कुड कैन की फॉर्म होती हैं। तो जब भी ऑब्वियसली आप कैन को यूज़ करेंगे पास्ट में तो उसके लिए कुड यूज़ करेंगे आप। तो दूसरा हमारे पास यूज़ है फॉर परमिशन, फॉर रिक्वेस्ट, फॉर सजेशन, फ्यूचर सिचुएशन और पोलाइट एक्सप्रेशन। इन सब के लिए कुड का यूज़ होता है। लेकिन आज सिर्फ हम देखेंगे कि हम कैन का यूज़ पास्ट में कैसे करेंगे। अगर हम आज के लेक्चर में सारे ये यूज़ कवर करने की कोशिश करें तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, कवर करना, याद रखना मुश्किल हो जाएगा, मिक्स हो जाएंगे ये सब। तो आज हम सिर्फ देख रहे हैं पास्ट ऑफ कैन। अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो पास्ट फॉर्म होती हैं कैन की वो कुड हैं, ठीक है। तो जब भी आप पास्ट में कोई बात कर सकते हैं तो उसके लिए आप कुड यूज़ करेंगे। अब फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आई कैन ड्राइव अ कार। ऑब्वियसली ये प्रेजेंट की बात हो रही है कि मैं अभी भी ये काम कर सकता हूँ। अगर आप कोई पास्ट की बात बताना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे कुड। अब ये हमारे पास एग्जाम्पल है, ही कुड ड्राइव अ कार व्हेन ही वॉज यंग। अब यहाँ से वॉज से पता चल गया कि हमें कोई पास्ट की बात बताई जा रही है। ये जो बंदा है ये पास्ट में कोई काम कर सकता था। ही कुड, अब इस कुड से आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट में कोई काम कर सकता था। ही कुड ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता था व्हेन ही वॉज यंग, जब वो यंग था। नेक्स्ट है हमारे पास आई कुड नॉट वॉक व्हेन आई वॉज इंजर्ड। आई कुड नॉट वॉक व्हेन आई वॉज इंजर्ड में बता रहा है कि जब ये इंजर्ड था, जब ये ज़ख्मी था, ही कुड नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता था। तो कुड से फिर यहाँ पता चलता है कि जब भी आप कोई पास्ट की बात बताएंगे जिसमें आप कोई काम नहीं कर सकते थे या कर सकते थे, उसके लिए आप कुड का यूज़ करेंगे। दे कुड गो देयर, वो वहाँ जा सकते थे, बट दे वो बिज़ी, लेकिन वो बिज़ी थे। अब यहाँ वर्ड से हमें पता चल रहा है ये पास्ट की बात है, इसीलिए हमने कुड यूज़ किया।
तो ये कुड का छोटा सा यूज़ है आज के लेक्चर के लिए। तो आप बस ये याद रखें कि किसी भी एबिलिटी को अगर आप प्रेजेंट में शो करवाएंगे तो कैन आएंगे, अगर आप इसका पास्ट बनाएंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये अब अभी की बात बता रहे हैं कि अभी आप बोल सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं पहले बोल सकता था अब मुझे नहीं आती, तो आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं पहले बोल सकता था। आई कैन ड्राइव अ कार, ये अभी की बात बता रहे हैं। अगर आप पहले का बताना चाहेंगे कि मैं चला सकता था तो बोलेंगे आप आई कुड ड्राइव अ कार। बट रिमेंबर वन थिंग, कैन और कुड हमेशा फ़र्स्ट वर्ब लेंगे अपने साथ। कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और कुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की। तो ठीक है, आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर नहीं भी समझ आया आप मुझे बताएं, मैं दोबारा इसको डिस्कस करने की कोशिश करूँगी और फिर हम फर्दर कुड के यूजेस को डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।